नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। आप सबको भी बधाई हो और मेरे सहयोगी अक्षय आपको भी बधाई हो कि भाई हजारीबाग में जो लोकनायक जयप्रकाश जो जो कारागार था उससे जो 3 कैदी फरार हुए थे 31 दिसंबर 2025 को, अब उन्हें पकड़ लिया गया है। तो बधाई हो आप सभी को भी। और झारखंड पुलिस का अकेले का योगदान नहीं है, झारखंड पुलिस के साथ साथ महाराष्ट्र पुलिस का भी योगदान है, क्योंकि भाई आसपास के जितने राज्य हैं उनको छोड़कर वो 3 शातिर कैदी महाराष्ट्र के सोलापुर में मिले हैं और वहां से उन्हें अब ट्रांजिट रिमांड पर झारखंड लाया जाएगा। यहाँ पर जो एसपी अंजनी अंजन जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें सारे डिटेल्स उन्होंने दिए हैं। क्या है पूरी खबर, इसके लिए मैं अकेले नहीं, मेरे सहयोगी होंगे। 31 दिसंबर आपको याद होगा जब अचानक से ये खबर आई कि भाई लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार से 3 शातिर कैदी फरार हो गए हैं। जब फरार होने की हालांकि कोई तस्वीर तो नहीं थी, लेकिन एक रस्सी दिखाई गई थी जो एक लंबी सी दीवार के ऊपर से लटकी हुई थी। हम तब से ये कयास लगा रहे थे कि आखिर वो रस्सी पर, इतनी पतली सी रस्सी पर वो नीचे उतरे कैसे, बिना किसी की सहायता के हो नहीं सकता है। फिर खबरें आई कि अब जो खबरें आ रही हैं, जो यहाँ पर एसपी अंजनी अंजन जी बता रहे हैं कि भाई उन लोगों ने पहले खिड़की के दरवाजे को आरी से काटा है, उससे वो बाहर आए हैं, उसके बाद लोहे के हुक से चादर को फंसाया है, फिर चादर की उन्होंने रस्सी बनाई है, उसके बाद वो नीचे उतरे हैं और भाग गए हैं। रात के टाइम की ये खबर है, देर रात जो हुई थी, या हले सुबह होगा 3 से 4 के बीच में। समझ में नहीं आ रहा है कि वो शातिर ज्यादा है या हमारे कानून व्यवस्था में या हमारे पुलिस वाले भाई चौकसी बरतने में थोड़े से ढीले पड़ गए, या फिर रात के दौरान जो निगरानी रखते उनकी आंख लग गई। कोई तो वजह होगी, या तो वो शातिर ज्यादा है या तो हमारे में कमी है, तभी इतने बड़े हादसे को अंजाम दिया गया है। खैर देर आए दुरुस्त आए, 10 दिन का टाइम लगा, लेकिन वो अब झारखंड में आ जाएंगे। इसके अलावा अंजनी अंजन ने बहुत कुछ कहा है, क्या बोलेंगे? देखिए निशा जी, जिस तरह से वो लोग जो कैदी भागे हैं, वो सज़ा उनको हो चुका था। हम्म। उनको सज़ा वहाँ मिल चुका था और हम्म। सज़ा मिलने के बाद कि कोई कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी ने क्राइम किया हो, बेसिक तौर पे उनको सज़ा तो मिलना तय है। हम्म। और सज़ा मिलने के बाद बहुत चीज़ उन लोगों के अंदर में, मन में कमी-खमी कुछ भी चलते रहता है कि मेरा ये काम था, वो काम था, वगैरह। लेकिन भागने की जो है ये तुरंत तो नहीं, इन लोग को बहुत पहले से ही प्लानिंग भागने चल का रही मन थी। का प्लानिंग जो था वो कर रहे होंगे, तभी हुँ। इन लोग इतना आसानी से 5 लेयर पार करके भागे हैं। क्योंकि जेल में हुँ। अंदर जाने के लिए भी आपको 5 लेयर पार 5 करना स्तरीय होगा। सुरक्षा बताया गया था कि 5 स्तरीय सुरक्षा है, उसको तोड़कर उसको पार कर जाना सच में शातिर है भाई। ये नहीं कहेंगे कि शातिर तो है। और यही नहीं, ये तीनों के तीनों एक ही जगह के रहने वाले हैं। तीनों के तीनों धनबाद जिले के ही रहने वाले हैं। पॉक्सो एक्ट के मामले में सजायाफ्ता हैं ये। तीनों का नाम की अगर बात करें तो पहले जो कैदी उसका नाम देवा भुइयां यानी देव कुमार भुइयां, दूसरा जो है उसका नाम है राहुल रजवार और तीसरा जितेंद्र रवानी। ये 3 लोग हैं जो सजायाफ्ता थे पॉक्सो एक्ट में। और कब फरार हुए, कब प्लानिंग हुई है, कब प्लॉटिंग की गई है, ये सब सोचने वाली बात है। जब से ये हाथ लगे हैं, हजारीबाग इन्हें लेकर आया जा रहा है। और अब जो एसपी साहब है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब इन्हें कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है कि इन्होंने प्लान कब बनाया। कारा हजारीबाग, वहां से 3 कैदी जेल से फरार हो गए थे। ये तीनों देवा भुइयां, जितेंद्र रवानी और राहुल रजवार। ये तीनों क्रमशः देवा पर 20 साल का सजा काट रहा है। जो राहुल रजवार है उसको उम्र कैद की सजा मिली है और जितेंद्र को 27 साल की सजा मिली थी। तीनों धनबाद के रहने वाले थे और अलग अलग कांडों में सजा काट रहे थे। चूंकि ये जो सेंट्रल कारा है जयप्रकाश नारायण कारा, ये पूरे स्टेट का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पुराना, प्रतिष्ठित और सुरक्षित कारागार है। इसलिए हम लोगों ने, हजारीबाग पुलिस ने और व्यक्तिगत रूप से मैंने भी इसको एक चुनौती के रूप में लिया था और एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के सदस्य आपके साथ सामने यहाँ बैठे हैं। उसमें अमित आनंद हैं, इंस्पेक्टर शाहिद हैं, इंस्पेक्टर विनोद हैं। तो इन सभी पदाधिकारियों ने इसको जल्द से जल्द हम लोगों ने बरामद करने का प्रयास किया। इसमें 3 टीम का गठन किया गया और इनके पूरे ट्रेल को हम लोगों ने ट्रेल किया। ये कैसे कैसे भागे हैं, कहाँ कहाँ गए होंगे। इसमें हमारी टेक्निकल टीम और जो 3 टीम, इसका डिटेल भी आपको शेयर किया जाएगा,
उन सभी लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया और तीनों को हम लोगों ने महाराष्ट्र के सतारा के बगल में एक जगह है, शोलापुर जिला है, वहाँ के एक सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के ईंट भट्ठे से बरामद किया है। हम लोगों ने महाराष्ट्र के कोर्ट में से इनको 5 दिन का ट्रांजिट रिमांड लिया और फिर इनको अब न्यायिक हिरासत में भेज देंगे। कैसे भागे थे और कैसे वहां तक पहुंचे आप लोग? देखिए, भागने के बारे में इन लोगों ने वहाँ अपने वार्ड का जो रॉड था उसको काटा था और फिर चारदीवारी को फांद करके भागे थे। इनको बरामद करने में हम लोगों को जो 10 दिन का समय लगा, तो चूंकि इनके पास कोई भी मोबाइल नहीं था और कोई टेक्निकल इनपुट जल्दी जनरेट नहीं हो रहा था, तो सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने जांच किया। तीनों टीम आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती रही और जो इनका भागने का रूट भी था, तो जेल से निकलने के बाद ये चाक गए, चाक के बाद गोरहर गए, फिर ये तिलैया गए, तिलैया के बाद गया गए, किऊल गए, तो ये कई जगहों पे अपना लोकेशन चेंज करते रहे। फिर ये फाइनली एक पुणे के पास में एक गौंड करके स्टेशन है, तो दौंड स्टेशन गए। तो हम लोगों ने लगातार इनको ट्रेल किया और मैं ये भी बताऊंगा कि ये जिस ईंट भट्ठा से इनको बरामद किया गया, वहाँ भी ये सिर्फ एक दिन पहले पहुंचे थे और अगले दिन सुबह में ही वहाँ से निकलने की भी इनकी प्लानिंग थी। तो हमारी टीम बहुत सही समय पे वहाँ पहुँच पाई, इसीलिए हम लोग इनको बरामद कर पाए। वरना क्योंकि उसमें तीनों लगभग साथ में था, पहले देवा भुइयां एक जगह था और बाकी दोनों थे, तो हम लोग तीनों को बरामद किए। तो बड़ा सही टाइमिंग के साथ और कंप्लीट जो इनका ट्रैक था उसको ट्रेल कर पाने के कारण हम लोग इनको तीनों को बरामद कर पाए। तो वहाँ की महाराष्ट्र पुलिस भी साथ में थी आप लोग? यहाँ से लोग गए थे झारखंड से? नहीं, हमारी टीम यहाँ से गई थी और हमारी टीम ही यहाँ से लेकर आई है इनको। यहाँ से जो भागने में इन लोगों को बाहर से अभी तक मदद मिली है ऐसा नहीं पता चला है, बट फिर भी हम लोग अभी अनुसंधान करेंगे और अगर किसी का संलिप्तता आता है तो उस पर भी हम लोग एक्शन लेंगे। जेल प्रशासन की कोई अभी तक ये कहना उचित नहीं रहेगा। जेल प्रशासन और जो अन्य बिंदुओं पे जो है वो अनुसंधान और जांच में अगर कुछ बात आती है तो आपके समक्ष भी रखेंगे और हम लोग उस पर एक्शन भी डेफिनेटली लेंगे। जी बिल्कुल, जितनी भी सुरक्षा में इस घटनाक्रम के बाद अब ये उजागर हुआ है कि किन किन चीज़ों को और ज़्यादा सुदृढ़ किया जाना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग डेफिनेटली अवगत भी कराएंगे जेल प्रशासन को और उचित फोरम के माध्यम से, प्रॉपर चैनल से हम लोग उसको इंश्योर भी कराएंगे कि जो भी लूप होल्स अगर हैं तो उसको हम लोग फिलअप करेंगे। सर, जो 3 लोग का परिवार से कोई कॉन्टैक्ट हुआ था और क्या परिवार के लोग भी ऐसा कुछ पता चला? देखिए, जेल में जो लोग भी कैदी होते हैं वो अपने परिवार के टच में रहते हैं और ये उनको सुविधा दी जाती है। तो तीनों अपने अपने परिवार के कई लोगों के संपर्क में तो पूर्व से ही थे ही। भागने के बाद भी कुछ लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ संपर्क साधने का प्रयास किया था और ये तो एक नेचुरल प्रोसेस ही है। तो इन बिंदुओं पर भी हम लोगों ने जांच किया था कि एक सेल में एक ही कैदी है, एकदम सलमान खान हो गर्व में या बाकी कैदी दिखाया जाता है कि हाँ एक सेल में एक ही है, वैसा कुछ नहीं होता। एक ही सेल में 3-3 4-4 5-5 लोग भर्ती रहते हैं क्योंकि वहाँ जगह पे कम है, कैदी ज्यादा हो गए हैं जेल अब। में जैसे हमें पता है कि जेल में वार्ड होता है। हुँ, एक वार्ड में 20 कैदी, 25 कैदी, 50 कैदी ऐसे होते हैं। लेकिन उसी में से अगर ये लोग वहीं के रहने वाले थे और तीनों लोग पहले से प्लानिंग बनाए होंगे कि हमको भागना है और आपको पता नहीं है कि वहाँ जयप्रकाश लोक प्रकाश जो नारायण जो जेल है, वो काफ़ी तौर से मजबूत है और वो अपनी कुछ सुरक्षा के लिए दिन हाईटेक सुरक्षा के लिए जाना जाता है। कुछ दिन पहले ही विधि व्यवस्था को देखते हुए आईजी साहब ने 12 लोगों को सस्पेंड भी सस्पेंड किया किया है। था, हाँ। तो इन लोग की ज़रूरत देखिए 5 लेयर पार करके भाग जाना, हुँ। ये छोटी और वो बात भी तो है आम बात नहीं। नहीं है। अगर वो झारखंड में कहीं छिपे होते तो समझ में आता। ना अपने पड़ोसी राज्य बिहार में गए, ना उड़ीसा में गए, ना बंगाल में गए। गए तो कहाँ गए? महाराष्ट्र में जाके, महाराष्ट्र के सोलापुर में गए हैं और सोलापुर में वो जहाँ पर ईंट भट्टे का काम होता है, वहाँ से तीनों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल जब ये भागे थे ना, तो झारखंड पुलिस और जो ये पूरा कारागार है उसके 5 लेयर जो सुरक्षा है, उस पर बहुत छींटा-कसी हुई थी। सवाल कई खड़े हो रहे थे कि भाई 5 लेयर सुरक्षा तोड़कर बाहर निकल गए 3 शातिर कैदी और पुलिस वाले क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। झारखंड पुलिस की काफ़ी किरकिरी भी हुई थी और उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी टीमों में 3 विभाग बनाए गए थे। पहला जो टीम था वो तकनीकी देख रहा था, तकनीकी शाखा की
टेक्निकली उन्हें ट्रैक किया जा रहा था। दूसरे जो थे वो थे संभावित जो कैदी थे उनके मूवमेंट को ट्रैक कर रहा था, और तीसरी जो टीम थी वो जगह-जगह छापेमारी, जब सूत्रों से खबर मिल रही थी तो वो छापेमारी कर रहे थे कि भाई वहां से पकड़े जाए। 3 स्तरीय एसआईटी ने टीम गठित किया और अंततः 10 दिन के बाद जाकर ये तीनों शातिर फरार कैदी, देखिए सजायाफ्ता कैदी सामने हैं। देखिए, नहीं पकड़ाने पर अगर इन लोग की गिरफ्तारी नहीं होती तो प्रशासन पे बहुत ज़्यादा ही सवाल उठने लगे थे और उठता बिल्कुल। भी। तो जैसे भी धरा है, इन लोग को तो धरना था, वो तो कुछ साफ-सुथरा इंसान नहीं थे। हुँ, वो क्रिमिनल थे और बिल्कुल। सज़ा उनको मिल चुकी हुई थी। हुँ। तो ऐसे में अगर कहीं पे अगर वो भागते हैं, तो अगले किस घटना को अंजाम देंगे, ये तो पूरा समाज के लिए, पूरा देश के लिए खतरनाक हो बिल्कुल, सकता था। बिल्कुल। देखिए, मामला ये नहीं है कि वो भाग गए। जो कैद में होते हैं वो बाहर निकलने की, खुली हवाओं में साँस लेने की इच्छुक होते हैं। बट हमारा काम है कि जब हमारे अंदर हैं और वो सज़ा याफ्ता कैदी हैं, यानी वो छोटे-मोटे केस में नहीं गए, पॉक्सो एक्ट में वो अंदर हुए हैं, तो उन्होंने बड़े-बड़े क्राइम किए हैं, तभी वो इस एक्ट में अंदर गए हैं और वो भाग गए हैं। और पिछले कई दिनों से लगातार झारखंड पुलिस पर एक एक सवाल पे नज़र, हाँ, सवाल। सवाल के कटघरे में तो है ही है, क्योंकि हाल-फिलहाल में वो 2 बच्चे जो गायब हुए हैं धुरवा से, उन बच्चों की भी मतलब लापता भी बताए जा रहे हैं। कई दिन हो गए, 9 दिन से अधिक का समय हो गया, और रांची पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, अब उसने हाथ खड़े कर दिए। अब इसमें सीआईडी की जो अधिकारी हैं, अब वो हाथ खड़े करके पूरे भारतवर्ष से मदद माँग रहे हैं कि भाई पूरे जितने राज्य हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनसे मदद माँग रहे हैं कि भाई अब इस बच्चे को ढूँढने में आप लोग मदद कीजिए। ज़रा सोचिए कि जिनके हाथ में झारखंड वासियों की सुरक्षा का दायित्व दिया गया है, वही जब हाथ खड़े कर दे, उनके अंदर से ही कैदी भाग जाए, तो आप कितने सुरक्षित हैं। हालाँकि इनके पकड़े जाने के बाद से जो एसपी साहब हैं अंजनी अंजन, उन्होंने कहा है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद से गहन से इनसे पूछताछ की जा रही है। अगर किसी बाहरी केस में इनके भागने में अगर संलिप्तता होती है, किसी का हाथ होता है, तो उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे में जो लोग अंदर में कई लोग को सज़ा हुई है, अगला इन लोग को देख के सीखेगा कि भागना हम लोग को नहीं चाहिए और कठिन से कठिन सज़ा इन लोग को मिलनी चाहिए। क्योंकि वो तो साफ-सुथरा इंसान, मैंने पहले भी कहा, साफ-सुथरा इंसान है नहीं हुँ, और जो गलत करेगा उसका गलत परिणाम उसको हुँ, मिलेगा हुँ। ही। जो एसपी साहब ने लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने इसमें लास्ट में यही कहा है कि अब हम कोशिश करेंगे कि भाई उस जेल की, उस कारागार की जो सुरक्षा है, उसे और मजबूत किया जाए ताकि दोबारा इस तरह की घटना को अंजाम ना कोई दे सके। साथ ही इस पूरी घटना का गहनता से जाँच किया जाएगा कि क्या ये खुद से इन लोगों ने प्लानिंग की है, और प्लानिंग की है तो कब से कर रहे हैं? क्योंकि खिड़की काटने के लिए, लोहे की खिड़की काटने के लिए आपको आरी चाहिए। इसके अलावा आपको लोहे का हुक चाहिए जो इतना मजबूत हो कि वो 3 कैदियों के वजन को, मान लो वो 60-60 किलो भी हैं, तो 180 किलो का झेलने के लिए वो हुक उतना मजबूत होना चाहिए। साथ में कितनी चादरें लगी होंगी। तो ये सिर्फ़ 3 कैदियों का दिमाग है, या फिर जेल के अंदर और भी बड़े-बड़े शातिर कैदी हैं, वो इनसे मिले हुए हैं, उन लोगों ने इन्हें मदद की है भगाने में, या फिर बाहर से कोई तीसरा या चौथा व्यक्ति है जो इनकी मदद कर रहा था या इन्हें बता रहा था कि हाँ, यहाँ से ऐसे करोगे तो निकल जाओगे। तो वो गहनता से जाँच की जा रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। गनीमत है कि 9 दिनों में इन्होंने कोई बहुत बड़े कांड को अंजाम नहीं दिया है, नहीं तो झारखंड पुलिस की और छीछालेदार होती, क्योंकि नए साल के ठीक 1 दिन पहले क्या, 1 रात पहले वो भागे हैं और 9 दिन के बाद वो पुलिस हिरासत में आ रहे हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा ये खबर, और अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जोहार, नमस्कार। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।